समुद्री लड़ाइयां जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, वो कहीं ना कहीं किस भाव में स्टार्ट हम्म। हो सकती है। साथ में अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि खुद उनकी दशाएं बहुत वीक हैं अभी, हम्म। और अगर हम ट्रम्प की कुंडली को भी एनालाइज करते हैं तो उस लिहाज से भी जो पंचम भाव है, जो प्लानिंग का भाव है, वहां पर जो 20 अप्रैल के आसपास जाके ग्रहों की युतियां हो रही हैं, विशेष करके 20th एंड 21st अप्रैल की अगर मैं खास करके बात करूं, तो इस दिन के आसपास का जो समय है, इस समय के दौरान बड़े युद्ध होना, बड़े प्रोटेस्ट होना, वहां पर ट्रंप के ही खिलाफ विद्रोह में जो लोग हैं वो उतर सकते हैं। तो बड़ी परेशानियां जो है वो मुझे ट्रंप के लिए भी आती हुई नजर आती हैं, और क्योंकि वही बार बार आगे बढ़कर ये बात हमेशा करते हैं कि हम इस एरिया पे कब्जा कर लेंगे, हम दूसरे एरिया पे कब्जा कर लेंगे, तो उनकी ये जो सोच है अभी वो इसी तरह से रहने वाली है। अभी बहुत ठीक है। रिसेंटली उन्होंने एक बयान भी दिया जहां उन्होंने कहा कि वाई शुड आई इवन कंसिडर अबाउट पीस, जब मुझे तो पीस नोबेल प्राइज जो है वो नवाजा भी नहीं गया, तो मैं क्यों सोचूं पीस के बारे में। हम्म। तो ऐसी जब मानसिकता किसी व्यक्ति की हो जाए, और वो भी उस व्यक्ति की जो इतने पद पे विराजमान है, जो एक पूरे नेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी अगर सोच ऐसी हो सकती है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अभी उनके एक्शंस एंड उनके जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। उसमें कहीं कहीं ना कहीं एक असंतुलन सा जो है वो आपको नजर आता बिल्कुल। है। कभी प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर देते हैं और फिर इंडिया पे 500% टैरिफ इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो उनकी करनी और कथनी जो है वो उनकी ग्रहों की दशाओं की वजह से मैच नहीं कर रही है। एंड अगर वर्ल्ड वॉर की स्थितियां बनी, तो लेट मी टेल यू कि सबसे पहली जगह जो तहस नहस और तबाह होगी वो मिडिल ईस्ट का ही एरिया होने वाला है। और ये हम नहीं बोलते हैं, ये ग्रह दशाएं बता रही हैं, ये ठीक नक्षत्रों है। के पैटर्न्स बता रहे हैं और उनके ट्रांजिट बता रहे हैं कि देश के विदेश के किस भाव में सबसे ज्यादा हानि होने के जो चांसेस हैं वो नजर आते हैं जी। ठीक है सैवी जी। प्रफुल्ल सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए आपने एक बातें कही कि अभी कोई अटैक नहीं होने वाला है, ये केवल दबाव बनाया जा रहा है। दो सवाल मेरे अहम इसमें हो जाते हैं सर आपसे। ये बताइए कि इजराइल ठीक है तैयार है, खुले आम यहां पर सामना करता दिखाई दे रहा है ईरान का, लेकिन अगर हम रूस और चाइना की बात करें तो क्या सीधे मैदान में कूदेंगे? और दूसरा मेरा अहम सवाल आपसे होगा, दोनों को कंबाइन करके ही आप सर जवाब दीजिएगा, क्या लगता है आपको कि अब ईरान इस स्ट्रैटेजी में कैसे जवाब देगा? अमेरिका ने जो हमला बोला है और ये कहा है कि हम ईरान को तहस नहस कर देंगे, क्या लगता है सर? देखिए, आपने जो सवाल किया है कि ईरान अब कैसे जवाब देगा, हम्म। और ईरान इस समय जवाब तो देने का समय तब आएगा कि हाँ। जब उसके ऊपर अटैक होगा। ठीक है। और रूस और चीन की जो आप बात कर रहे हैं, हम्म। रूस जो है अपने प्रॉब्लम्स में इतना उलझा हुआ है, खासकर यूक्रेन में। और इस समय रूस इस स्थिति में नहीं है कि खुद कुछ ऐसे काम करे और फिर अमेरिका के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करे। और सर और वहां चाइना पे भी कुछ नहीं कह रहा है, चाइना भी हाँ, कुछ नहीं कह रहा है। चाइना भी कुछ नहीं कह रहा। चाइना हाँ। इसलिए कुछ नहीं कहेगा कि चाइना की ये नीति रही है कि वो कभी ऐसे इन्वेजन वगैरह नहीं करता। उसको कोई इन्वेजन, वो वैसे इकोनॉमिक प्रेशर जितना डाल देगा और उसके बाद में उनको डेट में डाल सकता है। हम्म। और अगर बहुत ही कमजोर कंट्री है तो उसके ऊपर वो अटैक कर सकता है। पर हम्म। चाइना इस तरीके से वॉर नहीं करेगा, उनकी डॉक्ट्रिन ही नहीं है। हम्म। बस ये मैं बता दूं आपको बात, ईरान जो है, इजराइल जो है, वो वेट कर रहा है कि अब कब उसको ग्रीन सिग्नल मिलता है और कब एंटर करेगा। हम्म। और अभी जैसे कि ज्योतिष हमारी सेवी सिंह जी कह रही थी, वो बिल्कुल एक बात बहुत पते की कह रही हैं कि ये जो लड़ाई का जो टेंशन है ये इंक्रीज होगा, क्योंकि इस समय जब फ्लीट आ गई है यहाँ पे, अब अमेरिकन बेस जो हैं वो रेडी हो जाएंगे चारों तरफ, और रीअलाइनमेंट ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस होगी। और इस समय बहुत सिनारियो बन जाएगा 2027 में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन रहेगी। और उस समय एवरीथिंग विल बी क्लियर। रशिया ने अपना काम कर लिया होगा और चाइना भी जो है अपनी फोर्सेस को रीअलाइन करके तैयार बैठेगा। और फिर देखेंगे कि अमेरिका की सिचुएशन क्या है, क्या ऐसी इकोनॉमी की स्थिति बनती है कि अलाइनमेंट की जरूरत है, या रेप्रोचमा की जरूरत है, या फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जरूरत है। बख्शी सर लड़ाई ये भी बताइए दर्शकों को, देखिए एक और नया मोड़ आ चुका है इस पूरे युद्ध के की कहानी में, एक नया मोड़ ये आया है, आपने ताजा अपडेट सर जरूर सुना होगा। यहां पर ईयू के द्वारा यानी यूरोपियन यूनियन के द्वारा
अब यहाँ पर भारत के साथ कुछ बातों पर समझौता किया जा रहा है। अब ऐसे में क्या ट्रंप का दूसरा प्लान भारत के साथ कनेक्शन तोड़ना होगा? खुद तो यहाँ भारत की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, उन्हें गाजा पीस में भारत का समर्थन चाहिए, लेकिन सर अगर हम बात करें तो ट्रंप की टेढ़ी नजर अब उस बाबत ईयू पर हो सकती है क्या? ये बहुत अहम सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यूयू, यूरोपियन यूनियन और नेटो एक ही है। हाँ। सारी नेटो कंट्री यूरोपियन यूनियन ही है। हाँ। पर क्योंकि नेटो पहले बना था, यूरोपियन यूनियन बाद में आया था, हाँ। तो इसलिए वो रिश्ता ओपनली नहीं बोलते। क्वेश्चन ये है जी कि यूरोपियन यूनियन इस समय अमेरिका से खफा है, बिल्कुल सर, और नेटो भी अमेरिका से खफा है। कह रहे हैं कि तो 250 साल पुरानी साझेदारी खत्म कर रहे हैं केवल जियो पॉलिटिक्स के लिए। बिल्कुल, और इसलिए जो यूरोपियन यूनियन के हेड हैं जी वो सर। आए, भारत के साथ में मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं। हाँ। भारत की स्थिति इतनी तगड़ी हो चुकी है, मैं आपको बता दूं कि इस समय अमेरिका 5 बार सोचेगा कि भारत का मैं कैसे डील करूं। G20 जब पिछली हुई थी भारत दिल्ली में, वहीं पे भारत ने छाप लगा दी थी अपनी स्थिति की, जब उसने बाइडेन को कहा था कि मैं रशिया के खिलाफ सैंक्शन नहीं करूंगा अपनी कंट्री में। मोदी साहब ने उस समय प्रूव कर दिया था कि बस नाउ दिस इज द एंड ऑफ द राइज ऑफ अमेरिका। ये बात हुई है, अमेरिका को पता चल गया भारत अब वो देश नहीं रहा जो कि हम उसको टाल देते थे। अब भारत जो है अड़ के खड़ा हो गया है, और उसकी स्थिति है, और इकोनॉमिक एब्जॉर्प्शन की ताकत है उसमें। भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इंडस्ट्रियल जो कैपेसिटी है टू डेवलप वो इतनी ज्यादा है, उसको वो डाउन नहीं कर सकता। ठीक है। तो इस समय आप अमेरिका को देखेंगे ऑन द बैक फुट होगा। भारत के साथ कोई वो ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया या ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं करेगा हमारे डर के। आपको मैं बता दूं 1971 में वो गलती कर बैठा था, उसके बाद वो नहीं दोहराएगा ये गलती। यानी कि सर आपके हिसाब से अगर हम दर्शकों को समझाएं तो यही बात समझ में आती है कि फिलहाल जो माहौल बनाया जा रहा है ऐसे युद्ध के आसार नजर नहीं आ रहे। सैवी जी, आपने सुना कमांडर सर को, देखिए यहां पर एक नया मोड़ आ गया। सैवी जी, आपने ये खबर भी देखी होगी कि अब भारत का यहां पर कहीं ना कहीं बढ़ता आधिपत्य है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने जंग के हालात में यहां भारत से यूरोपियन यूनियन मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, गृह गोचर की बात करें सैवी जी, फिलहाल भारत की स्थिति इस बाबत, युद्ध की बाबत आगे आने वाले 6 महीनों में कैसी नजर आ रही है? डेफिनेटली बहुत अहम सवाल आपने पूछा है सृष्टि जी, और आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैंने काफी बार बताई भी है कि भारत वो देश निकल के आने वाला है, इस तरीके से उभरने वाला है कि इन सभी युद्ध की स्थितियों के बीच में आप देखेंगे कि बाकी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वो भारत की तरफ एक बहुत विनम्र तरीके से देखेंगे कि प्लीज इट इज नाउ टाइम कि आप आइए और हमारी हेल्प कीजिए, मदद कि हम इस मुश्किल घड़ी से कैसे बाहर निकल सकें। एंड जैसा विंग कमांडर सर ने अभी बताया कि भारत भी अब खुद बहुत सशक्त है, अब वो किसी भी तरीके से रिटेलिएट करने में पीछे नहीं हटता है, और इसमें ग्रहों और दशाओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। भारत की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, और अभी जो हमारी दशा चल रही है वो मंगल में शुक्र की दशा चल रही है, जो कि मंगल और राहु की दशा जो है वो हमारी फरवरी ऑनवर्ड्स लग जाएगी, और राहु हमारे लग्न में ही प्लेस्ड है। जब ये लग्न की दशा हमें प्रभावित करेगी तब हमारा जो नेतृत्व है वो और स्ट्रांग होने वाला है, और क्योंकि मंगल जो है वो भौम का कारक माना गया है, तो भूमि से जुड़े हुए कोई ना कोई विवाद जो है वो चलते ही रहेंगे। इस साल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा ये चीज, और जब ये साल का संवत बदलेगा तो उसमें मंत्री की उपाधि पे क्योंकि मंगल आ रहे हैं, तो हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा डिफेंस सेक्टर बहुत इंप्रूव होगा, हमारी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी होगी, हमारी प्रोडक्शन लाइन बहुत इंप्रूव होगी। इनफैक्ट अभी रिसेंट आपने IMF की रिपोर्ट देखी होगी जिसमें ये बताया है कि भारत इज राइजिंग टू अ सब्सटैंशियल ग्रोथ, 7.3 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो हमारी बनने वाली है। तो बहुत ज्यादा जो एक जंप दिखा रहा है हमारी आने वाले समय में, वो काफी अच्छा है। इनफैक्ट एक दशा भी आने वाली है अभी जब 3 ग्रह जो हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करेंगे, जो कि मंगल, राहु और बुध है, और इस समय के दौरान एक बहुत सब्सटैंशियल लीप थ्रू प्रोडक्शन, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, थ्रू द एजुकेशन सेक्टर जो है वो हमारे देश में आने वाला है। तो ये समय जो है वो भारत की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो एक बहुत सब्सटैंशियल लीप आपको देखने को मिलने वाला है।
हमारे देश की इकोनॉमी में भी, तो उस लिहाज से भी ये जो हमारे ग्रहों की दशाएं आ रही हैं वो बहुत अच्छी हैं। एक ठीक चीज है। मैं बोलूंगी कि ये जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं उसके कारण कहीं ना कहीं एंड ऑफ द ईयर में जाके ऑलमोस्ट अक्टूबर के आसपास का जो समय है वो थोड़ा सा सरकार के लिए भी थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए समय रहने वाला है, क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, या फिर जो हमारे अन्य जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं हम्म। उनके द्वारा कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जा सकती हैं जिसके रिटेलिएशन में भारत को उतरना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश के साथ युद्ध हो, उनके साथ वॉर की स्थिति हो, या पाकिस्तान के साथ। आपको पता ही है हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, वो भी बस एक ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी बाकी है, है। ठीक है क्योंकि सैवी जी, एक पाकिस्तान इसी बात इसी नहीं जवाब पर करता। एक छोटा सवाल मैं लूंगी, और देखिए समय की भी कमी हो रही है। कमांडर सर, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा सर, क्या लगता है, देखिए युद्ध के आसार भी बन रहे हैं, लेकिन यहां पर वैश्विक बाजारों में हलचल तेज है ना, नुकसान भी हो रहा है सर, तो इस पर मार्केट पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, अब युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। जब युद्ध के आसार नजर आते हैं तो कई मार्केट के हिस्से बड़े तेजी से उठने लगते हैं, हाँ। खासकर सेल्स ऑफ आर्म्स और एनी ऑल इक्विपमेंट एसोसिएटेड विद आर्मामेंट, टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट, आईटी के सिग्नल्स इक्विपमेंट, रडार इक्विपमेंट, ये जितने हैं, ये इनकी तेज हो जाएगी। और दूसरा है, एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाने की क्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे बिल्कुल सर। कारगिल के दौरान हमको सोने के भाव लेना पड़ रहा था, 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल, हाँ। स्थितियां वैसी बस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो कंट्रीज इंडस्ट्रियली एडवांस्ड हैं वो ज्यादा फायदा उठाएंगी, जो इंडस्ट्रियली वीक हैं उनको बहुत नुकसान होगा। सबसे ज्यादा क्षति किस देश को? सबसे ज्यादा क्षति जो होगी वो होगी पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, इनको होगी। और सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी हमारी सैवी जी कह रही थी कि ये जो होने वाली जो स्थिति है ये हो सकती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास, जहां पे वो चाइना ने ऑलरेडी वेट किया हुआ है। चाइना ने दोनों को कहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश को, कि आप एकजुट हो जाइए, क्योंकि ट्रिपल अटैक करने की बात आती है। चाइना प्रेशर डाल के रखेगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे पे मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं इकट्ठे। तो ये इसकी स्थिति आ सकती है अनटिल एंड अनलेस भारत अपनी और चौकस तेज कर दे और उनके सी रूट्स के ऊपर, खासकर बांग्लादेश के सी रूट्स के ऊपर, बे ऑफ बंगाल के ऊपर आप अपनी स्थिति मजबूत करके उनकी शिपिंग पे प्रतिबंध लगाए। नहीं तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। पर हमारे को जान के ये खुशी है कि भारत की अब चिंतन और थिंकिंग इस स्ट्रेटेजिक एरिया में हो गई, जो पहले नहीं थी। पहले हम नहीं सोचा करते थे, हम पहले नॉर्मल पॉलिटिक्स में अपना समय गवा के और सोचते थे एवरीथिंग इज ओके। अब वो नहीं है, वो स्थिति नहीं रही। ठीक है सर। थैंक गॉड